आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 26 जनवरी को दिल्ली के शाहदरा में हुई युवती के साथ दुराचार की घटना को लेकर कैंडल मार्च निकालकर संवेदना जाहिर की गई। वहीं छात्रों ने कहा कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर के लोकसभा क्षेत्र में घटना हुई और आम आदमी पार्टी का भी इस मामले में अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। एएमयू छात्रों ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया था, लेकिन सरकार इससे विफल रही है। सरकार ने जो नारा दिया है उसके विपरीत ही काम हो रहा है। आपको बता दें, एएमयू छात्रों ने कहा कि भाजपा सरकार को इसका खामियाजा 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा। एएमयू छात्रों ने बताया कि पीड़ित युवती का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में छात्रों ने कहा कि घटना को सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि मामले में सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं छात्र विकास यादव ने कहा कि सरकार मुआवजा न दे लेकिन उनका सम्मान लौटा दे, आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए। आज किस तरीके से आपने कैंडल मार्च निकाला है? देश के गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में हमारी एक बहन, मात्र 20 साल की जो एक शादीशुदा युवती थी, उसके साथ जो बर्बरता हुई है, उस हमारी बहन के प्रति हमने संवेदनाएं जाहिर करते हुए, उसके दर्द को महसूस करते हुए हमने ये श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया। ये हमारे समस्त अली बिरादरी का उस बहन को संदेश है, उस बहन के परिवार को संदेश है कि वो अपने आप को अकेला ना समझे, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, अपने घर लौटे और उसके जो दरिंदे जिन्होंने ये कार्य किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। किस तरीके की मांग करते हैं, किस तरीके कार्रवाई करते हैं? हम बस ये मांग करते हैं कि जो सम्मान हमारी बहन का जो उजड़ा है, देखिए मार का तो ये है कि वो डॉक्टर हैं, भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर, वो उसको ठीक करने की कोशिश करें, वो घर पहुँचे, लेकिन जो मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है उसके लिए कोई सख्त से सख्त कदम हमारे देश का उच्च न्यायालय ले, सर्वोच्च न्यायालय कोई उस पर कार्रवाई करे और कम से कम उन दरिंदों को फांसी की सज़ा सुनाई जाए। सरकार से किस तरह की मांग है? सरकार से मांगे कि इसमें जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करने के लिए वो इंटरवीन करें और सरकार अपनी तरफ से इस केस को लड़े। सरकार उनको सहायता दे केस लड़ने के लिए, मुआवजा नहीं दे, मुआवजे की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका सम्मान लौटा दे बस। कैसे भी करके उनके सम्मान को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कार्रवाई हमारी बहन के खिलाफ़ हुआ है, हमारी बहन ने कोई गलती नहीं करी है। वो जो हमारे बहन के खिलाफ़ हुआ है उसके प्रति उसके जो दुर्भावना है, उसके प्रति जो बना दी उन्हें घर के लोगों ने जो कार्य किया उसके साथ, वो जो मान सम्मान को ठेस पहुँची है वो लौटाए सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें इंटरवीन करे, इस केस को अपने सबसे ज़्यादा अहमियत देते हुए सबसे पहले इस केस की सुनवाई करें। क्या नाम है आपका? उसके प्रति हमने एक कैंडल मार्च निकाला, उसके प्रति हमने संवेदना जाहिर की। किस तरह की मांग करते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं, इस तरह की दरिंदगी और बर्बरता आगे से किसी हमारी बहन के साथ ना हो, तो सरकार कम से कम इन दरिंदों को फांसी की सज़ा तक पहुंचाए। जिस तरीके से मैंने इसके बारे में पढ़ा तो देखा था, वहाँ से भाजपा सांसद गौतम गंभीर उनका संसदीय क्षेत्र है, वो इस तरह की घटना उनकी संसदीय क्षेत्र में होना और जो उस घटना को अंजाम दिया है जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने, वो परिवार भारतीय जनता पार्टी और सतीश गौतम गंभीर सांसद से शरण प्राप्त है। तो हम सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है, केजरीवाल जी, उन्होंने अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया है। उन्होंने बोला है कि हम उपराज्यपाल और गृह मंत्री से बात करेंगे, तो आगे के पंजाब के इलेक्शन में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को। क्या इस सरकार में महिलाएं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं? आप जहाँ तक देख रहे हैं, सरकार में कहाँ से महिलाएं सुरक्षित हैं? आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, दिन प्रतिदिन ये घटना इस तरीके की बढ़ रही हैं। जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ महिलाओं के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। सरकार कहती है हम महिला को पूरा सम्मान। सरकार ने जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें सरकार बिल्कुल ही विफल रही है। क्या लगता है इसके खामियाजा 2022 में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से